जानिए कि लेसन प्लान आखिर जरूरी क्यों होता है बीएड के बच्चों के लिए पढ़ने में इनकी क्या सहायता मिलती है। खैर यहाँ पर हम जानते हैं। यहाँ पर बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन धोरैया के प्रशासनिक पदाधिकारी सर हैं अमर सर, इनसे भी कुछ जानते हैं। सर प्रणाम सर। सर बच्चे आपके यहाँ से आए हैं यहाँ लेसन प्लान लेने के लिए, तो लेसन प्लान हम जानना चाहेंगे सर कि ये बीएड कॉलेज के बच्चों के लिए क्यों जरूरी है सर। पहले मैं अपना पूरा परिचय दे दूँ, क्योंकि आपने मेरा परिचय आधा परिचय कराया बच्चों से। तो मैं बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन धोरैया का प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ मैं संस्थापक भी हूँ। उसकी स्थापना हमने की है और भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी में जितने बीएड कॉलेजेज हैं, मैं उन कॉलेजों का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अमर कुमार साहब। तो हम लोगों की पहले हम शुरू से आ रहे हैं कि हम लोगों की ये इच्छा थी कि यहाँ की चूँकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पहले बीएड करने के लिए जाना पड़ता था, मध्य प्रदेश जाना पड़ता था, राजस्थान जाना पड़ता था, यूपी जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने यह पहला प्रण लिया था कि हम लोग यहाँ बीएड कॉलेज की स्थापना करें। और दूसरा प्रण हमारा ये था कि जो एमसीटी के द्वारा बनाए गए प्रदत्त नियम हैं, उन नियमों का मैं अपने प्रशिक्षुओं के द्वारा अक्षरशः पालन करवाऊँगा। क्योंकि हम लोगों की जो योजनाएं थी उसमें था कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे दे सकें। तो इसके लिए हम अपने बच्चों को सबसे पहले ये कहते हैं कि हम लोग प्रथम वर्ष में उसको माइक्रो टीचिंग समझाते हैं कि पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं। आप अगर ब्लैक बोर्ड पर जा रहे हैं तो आप ब्लैक बोर्ड में आप किस पोजीशन में रहेंगे, आप चौक को कैसे पकड़ेंगे, बच्चे आपको देख सकें। तो इन सारी विधियों से हम उसको लैस करते हैं चार्ट और मॉडल के द्वारा, क्योंकि वह सुगमता पूर्वक आपको पढ़ा सके। इसकी तैयारी हम प्रथम वर्ष में करते हैं। इसके बाद प्रथम वर्ष के छात्रों को हम पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं कि जो उस विद्यालय के जो नियमित शिक्षक है, विद्यालय के नियमित शिक्षक, क्योंकि हम लोगों की सोच है कि हमारे जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है और यहाँ के जो शिक्षक है वो शिक्षक है। तो वह एक अच्छा शिक्षक तभी बन सकेगा जब उसको एक अच्छा गुरु मिलेगा। और अच्छा गुरु हम लोग ये मान के चलते हैं, एनसीटी भी मान के चलती है कि जो विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व से कार्यरत टीचर हैं उनके दिशा निर्देशन में वो पाठ का अवलोकन करेंगे। और जो द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं, क्योंकि वह माइक्रो टीचिंग से लैस है, जो पढ़ाने का जो स्किल है उससे लैस है, वो हर विधि का आप लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में स्किल का प्रयोग करते होंगे। आप अगर कोई नींद में है कोई बच्चा तो तुम चौक फेंक देते हो नहीं, क्यों कि आप अटेंशन में आ जाइए। अगर देख रहा है कि क्लास बोझिल हो रहा है तो बीच में एक चुटकुला सुना देते हैं, क्यों कि क्लास बोझिल नहीं हो। ये सारी चीज़ों से हम लोग अपने प्रशिक्षुओं को लैस करते हैं और फिर 15 दिन हम लोग उसको प्री प्रैक्टिस टीचिंग करवाते हैं कि वह प्री प्रैक्टिस टीचिंग करके अब तक वह एक पूर्ण शिक्षक के रूप में हम तुम लोगों के पास भेजते हैं। इसके पीछे एनसीटी की भी मान्यता है कि जब एक वर्षीय बीएड का कोर्स था उसमें 60 दिन का लर्निंग प्लान दिया गया था, उस समय उसको लेसन प्लान कहते थे। एनसीटी को लगा कि मूल उद्देश्य जो है शिक्षकों का वह बच्चों को पढ़ाना विभिन्न विधियों से, तो उसने क्या किया कि वह और ज़्यादा ट्रेंड हो, उसकी ट्रेनिंग अवधि कम हो रही है, उसको 4 महीने का दिया जाए, तब वह एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो एनसीटी ने जो 2014 नया नॉर्म्स लागू किया, जो 2 वर्षीय कोर्स 2015 से लागू हो गया और उसमें ये हुआ कि अब लेसन प्लान ये नहीं होगा, ये लर्निंग प्लान होगा। और तुम्हारे यहाँ तुमने देखा होगा कि हमने अपने प्रशिक्षुओं को 18 दिसंबर को
आप तुम्हारे यहाँ पर भेज दिया है 18 जनवरी को सॉरी, और 18 मई को उसका 4 महीना पूरा जाता है। हम लोग इसको सोचे थे कि 25 तारीख तक हम टेनिस को रखेंगे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सारे बच्चे निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षु से सेटिस्फाइड हुए होंगे, और ये जो विदाई की बेला है निश्चित रूप से आपके आंखों से अश्रु बह रहे होंगे। नहीं, इसलिए कहा है कि यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, ये नहीं घबराना है। यह अगर विरह का है तो फिर आने वाले समय में तुरंत मैं बहुत जल्दी फिर द्वितीय वर्ष के प्रथम वर्ष की परीक्षा हो जाएगी, जब ये द्वितीय वर्ष में चले जाएंगे तो मैं इनको तुरंत भेजूंगा, और फिर जिस तरीके से इन लोगों ने पढ़ाया है उसी तरीके से पढ़ाएंगे। हम अपने प्रशिक्षु के बारे में हम तमाम आप जो छात्र हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हमारे प्रशिक्षु ने जो आपको पढ़ाया आप उससे कितना संतुष्ट हैं। कोई एक स्टूडेंट बताओ, कोई एक स्टूडेंट हमारे जो ट्रेनिंग पढ़ाए तुम कितनी संतुष्ट हो उसकी पढ़ाई से? हाँ, हाथ उठाओ। जो संतुष्ट है वो हाथ उठाओ, जो संतुष्ट नहीं है वो हाथ नहीं उठाए। चारों तरफ घुमा दो। तो यही हमारी सफलता है, मेरा पुरस्कार यही है। जो बच्चों ने हाथ उठाया यह मेरा पुरस्कार है, मुझे पैसा और इससे नहीं है। हमारा पुरस्कार क्या है कि तुमको संतुष्ट करना, और तुम संतुष्ट होकर के अपने हाथ को उठा दिए हम संतुष्ट हैं। मेरा पुरस्कार वही है, तुम्हारे जो टीचर है उसका पुरस्कार यही है। और अगर तुमको हम संतुष्ट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमने कुछ खामियां रह गई। अगर कहीं पर कुछ है तो बताओ, आने वाले समय में हम उसको दूर करने का कोशिश करें। लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है आखिर? मैं अजितेश कुमार, मैं अपने कुछ छात्रों को प्रशिक्षकों को लेकर के यहाँ आया हुआ हूँ राजकीय उच्च विद्यालय धौनी में। इन्होंने 4 महीने का अपना समय इन्होंने दिया, अपना कीमती समय इन्होंने दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आए हुए हैं। ठीक है, ये मतलब कि SIP जो प्रोग्राम है इनका, ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि निकट भविष्य में इनका जो एम है वो साफ निकल कर के आ रहा है कि हम शिक्षक बनना चाह रहे हैं। और शिक्षक बनने के लिए सबसे पहला कदम जो इन्होंने स्टेप लिया कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने B.Ed में एडमिशन लिया, जो अभी के समय में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप B.Ed क्वालिफाई होने चाहिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इन्होंने B.Ed में एडमिशन लिया, और B.Ed के एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर में इनका माइक्रो टीचिंग होता है, जो 1 महीने का ऑब्जर्वेशन प्लान होता है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है सर? माइक्रो टीचिंग में इन्हें जो भी स्किल्स पढ़ाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल है, व्याख्या कौशल है, ठीक है, आपका फिर ये कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनर्वलन कौशल है। इन सब कौशलों का प्रयोग करके छात्र ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से छात्र जो है बच्चों के बीच जो भी टॉपिक है, जो भी प्रकरण है, उसको अपने बच्चों के बीच आसानी से और बड़ी सुविधाजनक तरीके से बच्चों के बीच रख पाए। ठीक है, जिससे बच्चों का ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट हो कि क्या सिलेबस चल रहा है, क्या टॉपिक की पढ़ाई हो रही है, उसके बारे में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। इसलिए हम विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन कौशलों के प्रयोग से क्या होता है कि बच्चों का ध्यान कक्षा में बना रहता है कि हाँ, कक्षा का प्रबंधन, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कक्षा का प्रबंधन, उसमें क्या है कि बच्चे जो है आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच, या बच्चों में जैसे बच्चों की आदत होती है शोरगुल करना, क्या बच्चे शोरगुल तो नहीं कर रहे हैं? जो आप पढ़ा रहे हैं शिष्टाचार तरीके से छात्र आपकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। आपने जो श्यामपट्ट पर लिखाया है उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं को बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं कर, इन सारी चीज़ों को हम कक्षा के प्रबंधन में देखते हैं। फिर बात आती है श्यामपट्ट कौशल की। श्यामपट्ट कौशल में क्या है कि
शिक्षक जो है किस तरीके से श्यामपट्ट पर लिखना है, जिससे सारे बच्चों को विजिबल हो पाए कि आप क्या लिख रहे हैं। दूसरा चीज, श्यामपट्ट पर खड़े होने का किस तरह से तरीका है, उस अपने तरीके से आप श्यामपट्ट पर खड़े हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्यामपट्ट पर खड़े होने का तरीका 45 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों के बीच आपका पीठ, आपका जो बैक है वो बच्चों को ना दिखे। ठीक है, आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, कर्व हो जाइए, जिससे श्यामपट्ट पर और बच्चों पर आपकी नजर बनी रहे, आपका आई कांटेक्ट आपका बना रहे, जिससे क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि सर जो है हमसे जुड़ करके या मेरी तरफ देख करके या हमको देख करके सर पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे। फिर है कि आप बीच बीच में आप उद्दीपक प्रवर्धन कौशल का प्रयोग कर लीजिए, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन स्किल का प्रयोग कर लीजिए कि कहीं किसी बच्चे को कुछ भी दुविधा आ रही है, आप बीच बीच में उनको उस प्रश्न से डाउट को सॉल्व करिए। फिर बीच बीच में बच्चों का मनोरंजन भी आप कर दें कि कक्षा बोर ना लगे। कि आप देखते होंगे कंटिन्यू आप 40 मिनट का आप लेक्चर लीजिए, क्या हो जाते हैं, बच्चे सुस्त हो जाते हैं। ये कच्ची मिट्टी के हैं, ठीक है, ये अभी उतना परिपक्व नहीं हुए हैं कि एक साथ में इतना समय वो आपका ले पाए। तो क्या है, बीच बीच में इनका मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये सारे कौशलों का प्रयोग करके आप सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में आप आसानी से फॉलो करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका और बच्चों के बीच आपका जो जुड़ाव है वो बहुत हद तक, मतलब क्या बोला जाए, बहुत हद तक आप जुड़ने की कोशिश कर पाएंगे। आप उनसे आई कांटेक्ट बनाते रहिए जो भी पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट को क्लियर कीजिए। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही एक शिक्षक का दायित्व नहीं है। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें मतलब क्या बोला जाए, उस टॉपिक में एकदम उनको सर्वोपरि कर दीजिए कि कहीं कोई बाधा वापस उनको उस टॉपिक में ना आए। और इन फ्यूचर अगर कोई दुविधा या कोई बाधा या कोई परेशानी आती है तो आप उनको उस परेशानियों को दूर कीजिए, ये आपका दायित्व है। कहते हैं ना, शिक्षक समाज का आईना होते हैं। तो जैसा हम आईना में हम लोग क्या करते हैं, जैसा सामने आईना में देखते हैं, जैसा आपका अक्स होगा वही एज इट इज आपको दिखाई देता है। तो शिक्षक जो है समाज का आईना इस प्रकार है कि छात्र भी जो है वो अपने शिक्षकों को देख करके वो सीखते हैं, अरे हमारे शिक्षक इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से समझा है, तो छात्र भी उचित तरह से मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप बच्चों को ढील दे दीजिएगा या आप बच्चों से आप जुड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बच्चों के बीच में आप जो है, या आपका जो कैपेबिलिटी है या आपका जो कैलिबर है, आप अपने कैलिबर का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों के बीच में आप ज़्यादा हंसी मजाक ही कर रहे हैं, आप पढ़ाई से उनको भटका रहे हैं, तो बच्चे फिर आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। या आप जैसा बढ़ा रहे हैं बच्चे वैसा ही सीखेंगे। कहते हैं ना कि छात्र जीवन में अगर आप गलती करते हैं तो वो गलती सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, उत्तरदायी है। बट शिक्षक जीवन में जब आप गलती करते हैं तो उस गलती का खामियाजा इन बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर आप कुछ बताइए अपने बारे में और लेसन प्लान के बारे में। मैं कृष्णदेव कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी। आप पूछ रहे हैं कि प्रशिक्षु छात्र जो लेसन प्लान देने आते हैं उनकी क्या आवश्यकता है। दरअसल में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में उनको जो स्किल सिखाए जाते हैं, जो टीचिंग के मेथड बताए जाते हैं और उनको जो फीडबैक दिया जाता है, उसी आधार पर ये सभी जो है प्रशिक्षु छात्र हमारे विद्यालय में बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्र हैं, वो आए हुए हैं और वो जो है हमारे बच्चे को जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपने महाविद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान जिन स्किल का स्किलों को जो है अपने विद्यालय यानी यहाँ आकर के प्रयोगशाला की तरह उन्होंने यहाँ पर आकर के उन विधियों और उन स्किलों का प्रयोग किया और फिर प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु छात्र के द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया गया। इसके बाद उनके पढ़ाई में जो कमी रह गई, जो थोड़ा बहुत, वो यहाँ के टीचर ने उनको जो है फीडबैक देते हुए उन्हें जो है समुचित राह दिखाने का काम या दिशा निर्देश देने का काम किया है। धन्यवाद। लेसन प्लान लेने आए हुए हैं, अब जा रहे हैं यहाँ। लेसन प्लान बताइए कि यहाँ क्या सीखा आपने। गुड मॉर्निंग, मैं अजय कुमार बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु +2 राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी में 4 महीने के लिए लेसन
प्लान प्रस्तुतिकरण के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो आज मेरा आखिरी दिन है। आज मेरा हम लोगों का 4 महीना पूरा हो गया है। मैं करण कृष्णन बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का छात्र, सेकेंड ईयर, सेशन 21-23। मैं एसआईपी के लिए 4 महीना के लिए यहाँ आया हूँ, जो कि मुझे अनुभव हुआ कि 4 महीना में मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, छात्रों के द्वारा जुड़कर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। छात्रों की हर चीज़ में सहभागिता देखी गई और जितना मुझे ज्ञान था मैंने सभी में बांटा, और छात्रों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे मुझे बहुत संतुष्टि हुई। मैं राकेश कुमार बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रशिक्षक यहाँ 4 मंथ के लिए +2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय धोनी आए हुए थे, जो बच्चों के से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बच्चों को भी बहुत कुछ बताया गया। मैं सुमित कुमार बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के धोनी हाई स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आया हूँ। लेसन प्लान 1 महीने के लिए प्रशिक्षण में मैंने बच्चों के बीच कुछ क्लासें भी ली, जिससे मुझे अच्छा लगा, और क्षेत्रीय स्कूलों में यहाँ का स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुमार रमन बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और 1 मंथ के ऑब्जर्वेशन में आया हूँ। और हमारे जो सीनियर थे बहुत अच्छा गाइड भी किए और बहुत अच्छा क्लास भी किए। जो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन किए उसमें हमारे स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं काफ़ी अच्छा योगदान दिए हम लोग के साथ। मैं बीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर प्रशिक्षु हूँ। राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धोनी अवलोकन के कार्य के तहत आया था। 1 मंथ के अंदर मैंने हमारे और हमारे राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धोनी के जो शिक्षकगण हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया था उसका अवलोकन किया कि 10 स्किल होते हैं, 10 स्किल को किस तरीके से यूज किया, क्या क्या यूज करना चाहिए, जैसे श्यामपट कौशल है, उद्दीपन कौशल है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कौशल है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के प्राचार्य का व्यवहार और सौम्य ये के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने का कार्य संपादित किया जा रहा था, तो इस पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं? काजल तुम कुछ खड़ी होकर बताओ। से तुम संतुष्ट हैं? क्या क्या इस दौरान तुमको क्या अच्छा लगा विशेष? हम सबको पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। हम लोग को कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होने दिया क्लास में, और इतना अच्छा से हम लोग को पढ़ाई की, हर एक सब्जेक्ट का हर एक विषय हम लोग को समझ में आया, और हो सके तो एग्ज़ाम में हम लोग को ये सब कुछ आए और हम लोग अच्छा से भर सकें। ये लोग पढ़ाया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या विषय अच्छा लगा? ये लोग परेशान भी किए? नहीं सर। तुम लोग परेशान की? यस सर। बहुत परेशान की? यस। क्वेश्चन पूछते थे? यस सर। पूछने में डर भी लगता था? नहीं सर। नहीं। क्या विशेष कुछ सर कुछ बताए, कुछ एक्स्ट्रा जो पहले से नहीं जानते थे? यस सर। क्या जाने? अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू भारती है। सोनू भारती? हाँ। वाह, नाम बहुत सुंदर है। तो क्या क्या सर लोग पढ़ा रहे थे तुम लोग को? पढ़ाए फिजिक्स सब पढ़ाए, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब पढ़ाए। रूटीन के अनुसार पढ़ाते थे या ऐसे जैसे तैसे? रूटीन के अनुसार। बहुत अच्छा लगा पढ़ाई? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई लगा, और समझाते भी थे बहुत अच्छा। अच्छा, चलो।